बदतरीन दुश्मन ये जो मोदी, मैं इसको मूजी कहता हूँ, जो पाकिस्तान का अजली और अब्दी दुश्मन है, जो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगवाना चाहता है, वो CIA है, रा है, मुसाद है। ये समझ नहीं रहे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, जो दिन रात दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, हम लोग अगर अपना खुद नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब इनको मुसीबत ये थी किसी ना किसी तरीके से, चूंकि हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, क्लियर सी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ आज जहां से गवर्नमेंट थोड़ी सी मार भी खाती है, ब्लैकमेल भी होती है कहीं ना कहीं, अगर बिल्कुल बड़ी ताकतों के हाथ में, जहाँ पे इंडिया भी बैठा हुआ है, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया FATF पर चर्चा कर रही है। FATF एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। आतंकी गतिविधियों को फंडिंग उपलब्ध कराने के कारण FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। दोस्तों चलिए अब हम परिचर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। ये उनके हाथ में एक हथियार है जिसके जरिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ब्लैकमेल करते रहे हैं। और भी ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट में रहे। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से FATF की परफॉर्मेंस को देखना है तो सबसे पहले तो अमेरिका को खुद ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग इराक में की, जो दाइश को क्रिएट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इराक में अबू गरीब जेल की जो अपना दीवारें हैं वो अमेरिकन फ़ौजियों के जुल्म से अभी तक रो रही हैं। वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके जुल्म किए गए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बिल मेरिट पे बेस करता है तो इंडिया को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, जो खुद कह चुका है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देंगे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाएंगे। लेकिन चूँकि एक बड़ी ताकतों के हाथ में एक टूल है और वो जिसको जिस तरह कहे चाहे मनूवर कर लेती हैं, इसलिए पाकिस्तान को वो उसके अंदर लेके आए ताकि अपनी डिमांड्स को मनवाया जा सके। पाकिस्तान जाहिर है इंडिया जो इस वक्त हमारी टेरिटरी का अपने आप को बेताज बादशाह बनाना चाहता है, और ये बदमाशी पे आया हुआ है ये मोदी जो है, जो मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो कुछ उसने कश्मीर में जुल्म ढाए हुए हैं, जिस तरह अभी गेडी साहब बता रहे हैं अफगानिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं, तो हमें आज, मैं समझता हूँ कि आज दिन था हमें सॉलिडेरिटी दिखाने का, तमाम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का था। लेकिन उनको ये था कि हम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बल्कि मैंने स्टार्ट में जो कहा पाकिस्तान की ये जीत थी, पाकिस्तान का मसला था, पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट हो, जब पाकिस्तान के हक में है तो फिर आपका मेरे ख्याल से बनता ही ना ग्रुपिंग करना कि मैं इस साइड पर हूं, आप उस साइड पर लॉबिंग करना कि आप इधर खड़े हो जाए, वो उधर खड़े हो जाए, आप सब एक पेज पर हैं। अब मैं अगली बात कहने लगा हूं डॉक्टर फिजा, जो बड़ी तलख है, अगर कोई नून लीग का होता तो मैं उसके सामने आर्गूमेंट करता। इनके चूंकि इस वक्त तमाम के तमाम इनकी तवक्कुआत, इनके मुफादात इंटरनेशनल फोर्सेस से हैं, जहाँ पे चूंकि इनकी जायदादें बाहर, इनके तमाम मुफादात बाहर, अब उनको उन्होंने ऑब्जर्व करना है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा इन्होंने आज पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगाया, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया, और पाकिस्तान की इसके नेशनल सिक्योरिटी जब कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, मुझे बताइए फिर क्या मतलब ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, ये चाहे इनवाइट करना चाहते हैं उन फोर्सेस को, वो जिस तरह चाहें पाकिस्तान को ब्लेम करें। सो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इसके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, मैं एक दो लोगों को उनको सुन रहा था, जो टॉक शो में बैठे हुए थे, देखें जी वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, वो हमारे, चूँकि भाई मैंने कहा, अगर मैं 2-3 टॉक शोज में से आया हूँ, चले अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये बात मान लें, क्या मनी लॉन्ड्रिंग आपने करनी है इसलिए आप इसकी मुखालफत करना चाहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग जो है क्या ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है? क्या मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होती है? तो इनके पास कोई आर्गूमेंट नहीं था, कोई इनके पास ठोस वजूहात नहीं थी, सिवाय इसके कि ये किसी ना किसी तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान की सुबकी करवाएं और ये बताएं कि ये देखें जी हमारे हाथ में ताकत है, हमें आप सपोर्ट करें, हमें इक़्तिदार में लेकर, जिस तरह माजी के अंदर होता रहा, जिस तरह लोग मुआहदे करवाते रहे। अभी जो प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, किस चीज़ का प्रेशर था? अच्छा, क्या आप इनको NRO दें? आप इनको इस पर चर्चा में अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया FATF पर बात कर रही है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। FATF का मुख्यालय पेरिस में है, जो दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है। साल 2001 में FATF की नीतियों में चरमपंथी के वित्त पोषण को भी
शामिल किया गया। इसके कुल 39 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत आदि देश भी शामिल है। जून 2018 से पाकिस्तान दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्थाओं के रडार पर है। पाकिस्तान इन संस्थाओं के निशाने पर तब आया जब उसे चरमपंथियों को फंड करने और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को देखते हुए ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 39 सदस्यीय देशों वाली FATF के नियम के अनुसार ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 सदस्यों के देशों की समर्थन की आवश्यकता होती है। पिछले साल अक्टूबर में FATF ने ठोस कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त दिया है और उसे ग्रे लिस्ट की सूची में डाला रखा है। इस सूची में वे देश शामिल है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान 2011 में भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। उसे उस वक्त भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आने के लिए 39 में से कम 12 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसे ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उस 3 देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी। पिछले साल पाकिस्तान को चीन, तुर्की, मलेशिया ने समर्थन दिया था, जिसके कारण वह ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। FATF उन देशों को ब्लैक लिस्ट में जोड़ता है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने वित्तीय सिस्टम का उपयोग होने देते हैं। इसके साथ ही इसमें उन देशों के नाम हटा दिए जाते हैं जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकते हैं। यह लिस्ट कुछ समय अंतराल पर अपडेट होती रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टैग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।